अगर इनमें है दम कांग्रेस में, राहुल गांधी में और खड़गे जी में, कराएंगे बहन जी को पीएम घोषित। ये बड़ी बात आपने कह दी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करके न्याय दिलाएंगे। सबसे बड़ा न्याय है कि दलित बेटी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। इससे बड़ा न्याय क्या होगा? ये राहुल गांधी कर ही नहीं सकते। खड़गे जी को भी इन्होंने कह रहे जी वो भी दलित है। अरे दलित तो है, लेकिन उनको तुमने तो दबा रखा है। खड़गे जी कहते हैं बहन जी को करो पीएम घोषित। बहन मायावती से डर क्यों है? उन बहन जी से इनको ये डर है, अगर एक बार देश में बहन जी आ गई फिर 85% का राज जाना नहीं है। इस गद्दी पर एक बार बहुजनों का राज आ गया फिर कोई बैठने वाला नहीं है इसमें। बहुजन ये ठगने के लिए बातें करते हैं, जुमलेबाजी सरकार है ये। और हमने प्रैक्टिकली संविधान के हिसाब से हर एक को समानता का हक देने की कसम खाई हुई है बहुजन समाज पार्टी में। यही फर्क है और पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी। और ये चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे कोई और है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर बहन जी को हमने देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। 9:30 बजे मोदी का बिस्तरा गोल हो जाएगा अगर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करते तो। क्या कांग्रेस के नीचे बहन मायावती काम करेंगी? अरे वो तो राष्ट्र के लीडर हैं। क्या है तुम्हारा इंडिया गठबंधन? वो तो राष्ट्र की लीडर हैं। वो थोड़ी ना तुम्हारे इस हाथी को तुम्हारे एक छोटे से पंजे के नीचे लाएंगी। हाथी है, हाथी तो पंजे को दबा देगा। इंडिया गठबंधन में बहन जी तब आएंगी तब उनको पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इनको तो सिर्फ बहन जी से ही डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन एनडीए की बात करते हैं तो चुनावी बिगुल फूंक चुका है। वहीं अगर बसपा की बात करते हैं तो आज हरियाणा से बसपा की भी शुरुआत हो चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। जानते हैं 2024 चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं बसपा की। आज जिस तरीके से आप लोग बड़ी यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, 10 दिन के लगातार लंबी यात्रा है, क्या कहेंगे इस यात्रा से कितना बेहतर होगा 2024 चुनाव के लिए? आज हमारे माननीय आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जब से माननीय आकाश आनंद जी ने ये यात्रा शुरू की है, पूरे हरियाणा में बहुत खुशी का माहौल है और बहुजन समाज पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सरकार बने या ना बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से 10 दिन की लंबी यात्रा है, यात्रा के अगर आखिरी दिन के हम बात करते हैं तो बहन मायावती की भी आने की उम्मीदें हैं क्या उस दिन? नहीं, माननीय बहन जी का कार्यक्रम अभी नहीं है, उनके कार्यक्रम अभी हरियाणा में नहीं है। माननीय आकाश आनंद जी और हमारे जो हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें केंद्रीय प्रभारी चाहे बेनीवाल जी हों, बालियान जी हों और प्रदेश अध्यक्ष जी हों। और वातावरण है ना, हिंदू मुसलमान के बीच में, सिख के बीच में, हिंदू के बीच में, ये बीजेपी सरकार ऐसा माहौल बना रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी, पूरे देश की माइनॉरिटी एकदम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि उन्हें पता है संविधान को बचाने वाली पार्टी है देश के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसका नारा भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। वरना इस देख लो आज देश के अंदर क्या हालात हैं। किसानों के आगे कीले बिछा दी, देश के सिविलियंस को इस तरीके लताड़ा जा रहा है। उधर से बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, मजदूर परेशान है, व्यापारी वर्ग है। तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लगता है कि बहन मायावती केंद्र की सत्ता में आए तो ये सारी चीज़ें सारी बेहतर होंगी। बिल्कुल। बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री जब यूपी के अंदर बनी थी, उस वक्त उनका जो शासन काल था कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, विकास हुआ। हाईवे देख लो, एक्सप्रेस। तो जो उन्होंने विकास किया, विश्वविद्यालय भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, लोग गरीबों को मकान भी दिए। तो ये तो आज कह रहे हैं हमारी सरकार यूपी के अंदर तो पहले ये सारे कार्य कर चुकी है और लोगों ने देख लिया है। ये ठगने के लिए बातें करते हैं, जुमलेबाजी सरकार है ये। और हमने प्रैक्टिकली संविधान के हिसाब से हर एक को समानता का हक देने की कसम खाई हुई है बहुजन समाज पार्टी में। यही फर्क है और पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी माइनॉरिटी में समाज से आते एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से मुस्लिम आबादी की अगर बात करते हैं, बड़ी संख्या 2024 का चुनाव, इसके 6 महीने बाद हरियाणा का विधानसभा है, क्या लग रहा है दोनों की सत्ता बदलने वाली है? बिल्कुल बदलेगी ये देश में। बिल्कुल ऐसे मैं कहना नहीं चाहता, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं ना, ऐसे होने वाले। वैसे हरियाणा से बीजेपी भी गायब होगी। बिल्कुल 100% की विदाई होगी 25 में। खट्टर ने तो सिविलियन के ऊपर गोलियां चला रहा है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो ये कैसे बच जाएगा? किसी भी हालत मजबूत स्थिति में रहेगी हरियाणा में। बिल्कुल 100% रहेगी। इसको ये नहीं पता, अपने आप को कहता है मैं पंजाबी हूँ, तो क्या किसान वो
पंजाब के जिनके ऊपर तू गोलियां चला रहा है वो पंजाबी नहीं है, इसका शर्म आनी चाहिए। ये पंजाबी के नाम पे वोट मांगने लायक तो है ही नहीं, ये जुमलेबाज है। सर 24 चुनाव है, क्या बहन मायावती के नेतृत्व में इस बार वोटिंग को जनता तैयार है? क्या पसंद होगी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती? बहन जी को इस बार जनता पूरी तरह से चाह रही है और बहन जी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर देश में जो विपक्ष की जो पार्टियां हो रही हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे कोई और है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर बहन जी को हमने देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। 9:30 बजे ही मोदी का बिस्तरा गोल हो जाएगा अगर बहन जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करते तो। ये इंडिया गठबंधन बनाया 30 दलों का, अगर गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में अगर पद ऑफर किया जाता है बहन मायावती को तो गठबंधन होगा? नहीं, गठबंधन हो सकता है, बहन जी को कराएं पीएम घोषित, बहन जी को पीएम घोषित कराना है। सबसे बड़ा नहीं भाई, ये बहन जी को पीएम घोषित कराएं, ये चाहते ही नहीं है। कांग्रेस चाहती नहीं है कि किसी गरीब का, दलित का, पिछड़े का कोई पीएम बने। यानी कि दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक का केवल वोट चाहिए कांग्रेस और सपा को, उनका नेता नहीं। नहीं, नेता तो इनको किसी को चाहिए ही नहीं, इनको तो खाली वोट चाहिए, वोट दे दो बस, नेता नहीं चाहिए। अगर इनमें है दम कांग्रेस में, राहुल गांधी में और खड़गे जी में, कराएं बहन जी को पीएम घोषित। ये बड़ी बात आपने कह दी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करके न्याय दिलाएंगे। सबसे बड़ा न्याय है कि दलित बेटी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, इससे बड़ा न्याय क्या होगा? ये राहुल गांधी कर ही नहीं सकते। खड़गे जी को भी इन्होंने कह रहे जी वो भी दलित है। अरे दलित तो है लेकिन उनको तुमने तो दबा रखा है। खड़गे जी कहते हैं बहन जी को करो पीएम घोषित। बहन मायावती से डर क्यों है? उन बहन जी से इनको ये डर है, अगर एक बार देश में बहन जी आ गई फिर 85% का राज जाना नहीं है। इस गद्दी पर एक बार बहुजनों का राज आ गया फिर कोई बैठने वाला नहीं है इसमें। बहुजन सत्ता से डरती है बीजेपी और कांग्रेस, ये सारे एक हो जाते हैं। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इनको तो सिर्फ बहन जी से ही डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता। में हर कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बस दलित समाज की बेटी नहीं बन सकती है। ये चाहते नहीं है। अगर कांग्रेस कहती है भाई हम सब साथ आ रहे हैं, सबसे हम गठबंधन कर रहे हैं, सब साथ आए, बहन जी साथ में आए, तो ये क्यों नहीं करते देश की प्रधानमंत्री घोषित बहन जी को? देखिए, दो बड़े चेहरे हैं देश में। एक सवाल है, एक छोटा सवाल। सुनिए, एक छोटा सवाल है। देश के दो बड़े चेहरे कहते हैं कि दलित समाज की अगर बात करते हैं तो लगभग 30% के वोटर और 22% मुस्लिम आबादी, यानी लगभग 50% का जादू ये आंकड़ा पार। उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में ना मुसलमानों की भागीदारी है, ना दलित समाज की, मायावती की भागीदारी है। तो किस बात का इंडिया गठबंधन? भाई ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ठग गठबंधन है। इनको तो अपने आप को बचाने के लिए ठगबंधन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन करना तो करे बहन जी को घोषित। इंडिया का तो गठबंधन तब होगा तब बहन जी उसमें आएंगी, जब बहन जी नहीं। इंडिया गठबंधन क्या पॉसिबल है? मुश्किल है, पॉसिबल नहीं, मुश्किल है, क्योंकि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मूल निवासियों की जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी के साथ हैं। और जो लोग ये सत्ताधारी लोग, चाहे जैसे भाई ने बोला नागनाथ और सांपनाथ, वो रियल में नागनाथ और सांपनाथ है। एक बीजेपी तो एक कांग्रेस। लगातार जैसा देखा जा रहा है, जो दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जो बातें हैं, जो आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो कहाँ इंडिया गठबंधन का जो रथ चल रहा है, किस पार्टी का सिंबल का, किसी का और का झंडा है क्या? क्या कांग्रेस के नीचे बहन मायावती काम करेंगी? अरे वो तो राष्ट्र के लीडर हैं। क्या है तुम्हारा इंडिया गठबंधन? वो तो राष्ट्र के लीडर हैं। वो थोड़ी ना तुम्हारे इस हाथी को तुम्हारे एक छोटे से पंजे के नीचे लाएंगे। हाथी है, हाथी तो पंजे को दबा देगा। इंडिया गठबंधन में बहन जी तब आएंगी तब उनको पीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। एक ही कंडीशन है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाता है मायावती को, तो इंडिया गठबंधन में जाने की उम्मीदें रहेंगी। देखो, वो तो शीर्ष नेतृत्व करता है। बहन जी के जो अपने सवाल और जवाब और जो अपना उनका एक डिसीजन रहता है, वो कहीं ना कहीं समाज के प्रति रहता है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ राज से मतलब है, उनको राज से मतलब नहीं है। उनको उन दलित लोगों से और उन गरीब लोगों से मतलब है, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनके लिए उन्होंने 4 बार सत्ता में रह करके काम किया है। अगर आप काम देखेंगे तो लखनऊ में काम देखेंगे तो नोएडा में काम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर काम देखेंगे। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये पृथला विधानसभा है, जहां से आज आकाश आनंद जी ने अपने इस रथ यात्रा को निकालने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।